तुझको ये पहली नजर तुझको ये पहली नजर आँखों ही आँखों में दिल की बात हो दिल की बात जिंदगी नई यही जज्बात हो एक बार तेरा साथ हो तेरा साथ हो जब ये दिन की नई शुरुआत तेरा किसी ना प्यार की किसी के ना प्यार की डरता एक बार तेरा साथ हो तेरा साथ हो जब दिन की शुरुआत हो शीश पर जब हमारे शीश पर जब हमारे तेरा हाथ एक बार
तेरा बस तेरा साथ हो, तेरा साथ ओम शांति। ओम शांति दीदी। गुड मॉर्निंग टू ऑल। हैप्पी संडे, है ना। हैप्पी संडे। हैप्पी संडे इसलिए कि आज सुबह सुबह की दौड़ भाग नहीं होती। और फिर गीत हमने क्या सुना, जब नए दिन की नई शुरुआत हो तो कौन हो साथ। आज गीत क्या सुना अभी हमने, परम पिता बाबा। जब नए दिन की नई शुरुआत हो एक बाबा बस तेरा साथ हो, है ना। जब दिन की शुरुआत सर्वशक्तिवान के साथ होती है तो फिर तो दिन अच्छा होना ही है ना। उस दिन को कोई खराब कर नहीं सकता। तो आज अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य हैं। अव्यक्त मुरली है, संडे का रिवाइज कोर्स है, 27 नवंबर 2022। ओम शांति। ओम शांति मीठी माता, ओम कैसे हो? शांति। ठीक है। आपकी मस्तक मनी हमको दिख जाती है ना, बाबा की ब्लेसिंग के साथ। और मुस्कुराती माता, देखो अभी भी वैसा ही मुस्कुराता चेहरा, है ना। तो कौन कहेगा आप थक गए, आप थक गए हो, है ना। आप कभी थकोगे नहीं। तो आज संडे की मुरली में बाबा ने कहा सफलता प्राप्त करने का साधन क्या है। अगर आपको सफल होना है तो क्या करना पड़ेगा, सब कुछ सफल करना पड़ेगा। कहते हैं ना, धन देने से घटता नहीं है, दान करने से धन बढ़ता है। पर पात्र देख के दान करो, ऐसे नहीं कहीं भी दान कर दो, है ना। आपके दिए दान से कोई उसका दुरुपयोग करे तो वो दान सफल नहीं होगा। तो धन का भी दान करने से धन सफल होता है, और फिर विद्या का दान करने से, ज्ञान का दान करने से भी सफल होता है ना। तो बाबा कहते अगर तुमको सफल होना है तो देना पड़ेगा ना कुछ। इस संसार में हर कोई कुछ दे ही रहा है। कहते रहे मैं जॉब करता हूँ, मैं यहाँ ऑफिसर हूँ, मैं यहाँ मिनिस्टर हूँ, तो सब कुछ दे रहे हैं तभी तो है उस पद पर। अगर वो कुछ देंगे नहीं तो लोग हटा देंगे, उनको हटा देंगे ना, कोई रखेगा उनको। बड़ा ऑफिसर किसको बनाते हैं, जो काम करके दे, है ना। तो बाबा भी किन बच्चों को आगे रखता है, जो सेवा करे, है ना। उनकी झोली भरता है जो सेवा करे। तो सफलता प्राप्त करने का साधन है सब कुछ सफल करो। कब? ईश्वरी निमित्त सफल करो। आज नव जीवन देने वाला, यानी नया जीवन, ये जीवन किसने दिया? मीठे बाबा, है ना। मीठे बाबा ने हमको ये नया जन्म दिया। तो रक्षिता बाप अपनी नव जीवन बनाने वाले बच्चों को दिख रहे। हम बच्चे क्या कर रहे हैं, अपना नया जीवन बना रहे। तो बाबा हमको देख रहा है। तो बाबा कह रहे हैं कि श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन है ही नव युग की रचना करने के लिए। अब आप ब्राह्मण बने हो तो ब्राह्मण बनने का मकसद है ना, मकसद क्या है कि अपना क्रिएट करो। किसको? फ्यूचर को। पास तो हो चुका, प्रेजेंट को अच्छा बनाकर अच्छा फ्यूचर क्रिएट करना। हमारे हाथ में क्या है? वर्तमान। वर्तमान को कितना अच्छा बनाएंगे, फ्यूचर आप ही अच्छा हो जाएगा, है ना। हमें भक्ति में कहते थे ना, कभी कहते ग्रहचारी बैठी है, तो कहते थे ग्रहचारी बैठी है, तो पंडित क्या बोलते थे? ये दान करो, है ना, अच्छे कर्म करो, ये करो, यही बोलते थे ना उपाय, है ना। तो मतलब ग्रहचारी उतारने के लिए क्या है उपाय? यानी कर्म को श्रेष्ठ बनाओ। तो बाबा भी कह रहे नया जीवन मिला है तुमको, आगे अपना भविष्य श्रेष्ठ बनाने, जिसमें सब कुछ नया है। प्रकृति भी सतो प्रधान अर्थात नहीं है, नए युग में। बाबा कह रहे नया जीवन मिला है
नए युग में जाने के लिए जिसमें सब कुछ सतो प्रधान है। दुनिया के हिसाब से सारे नया वर्ष बनाते हैं। नया वर्ष कौन सा है? हैप्पी न्यू ईयर, है ना? क्या करते हैं, एक दूसरे को क्या बोलते हैं? हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर बोलते हैं ना। आता है तो पता नहीं होता किसका हैप्पी न्यू ईयर है और किसका बैड न्यू ईयर है, पर सब एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर ही विश करते हैं, है ना? तो बाबा कहते पर तुम्हारा तो हर दिन हैप्पी है, हर साल हैप्पी है। क्यों हैप्पी है? क्योंकि आपको लॉटरी दी है बाबा ने। जिसको बाबा ने राजाई की लॉटरी दी हो तो उसका तो अभी से हैप्पी डे, हैप्पी ईयर शुरू हो गया ना। तो बाबा गोल्डन दुनिया सत्युग व स्वर्ग आया कि आया, यानी कि आने वाला है, दूर नहीं है। यही सेवा करते हो ना, यही खुशखबरी सुनाते हो। लोग कहते हैं हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी दिवाली, तो आप क्या कहते हो? हैप्पी न्यू युग, यानी आपका नया युग आने वाला है, स्वर्ग आने वाला है। खुशखबरी सबको सुनाओ, है ना? जब खुशखबरी सुनाएंगे तो आने वाले आ जाएंगे। तो बाबा ने कहा क्या गिफ्ट देते हो? जन्म जन्म के अनेक जन्मों के लिए विश्व का राज्य भाग। तुम किसी को क्या गिफ्ट दोगे? खाली मुंह से बोलने से ईयर हैप्पी नहीं हो जाता। आपने किसी को बोला हैप्पी न्यू ईयर, तो क्या उसका साल हैप्पी हो जाएगा? हो जाएगा उसका साल हैप्पी? नहीं होगा। आपने किसी को कहा हैप्पी न्यू ईयर, हो सकता है कि उसका पूरा साल खराब जाए, पर भगवान करे ऐसा ना हो किसी के साथ। पर हैप्पी न्यू ईयर बोलने से हैप्पी नहीं होता। पर बाबा ने कहा कि आप गिफ्ट देते हो कि नया युग आ रहा है, हैप्पी न्यू युग आ रहा है, गोल्डन युग आ रहा है। क्या ऐसी गिफ्ट देते हो जिससे उनके आने वाले 21 साल, 21 जन्म हैप्पी हो जाए? वो तो कंफर्म हो जाएंगे। अगर कोई किसको आजकल का ताज व तख्त भी दे दे, कोई किसी को राजा बना दे, वह भी आपकी सतो प्रदान गोल्डन गिफ्ट के आगे क्या है? किसी राजा ने कोई नौकर का बच्चा अडॉप्ट कर लिया और उसको राजा बना दिया, तो कितनी देर, एक जन्म के लिए बनेगा ना। अगला जन्म तो कंफर्म नहीं है क्या होगा, वो तो उसके कर्मों के अकॉर्डिंग होगा। तो बाबा ने कहा पर एक जन्म की गिफ्ट नहीं देते हो, आप क्या देते हो? सतो प्रधान गोल्डन गिफ्ट के आगे क्या है उनकी गिफ्ट? बड़ी बात है क्या? ये बातें जब दादी गुलजार के तन में आए तो ये अव्यक्त मुरली को डिटेल में बताई, बहुत रमणीक है। तो बाबा कह रहे इस गिफ्ट से बड़ा कोई गिफ्ट नहीं है। अधिकारी बन गए ना जो तुमने गिफ्ट दी, किसकी? स्वर्णिम सतयुग आने की खुशखबरी सुनाई, और उस खुशखबरी को सुनकर वो आ गए, बाबा के बच्चे बन गए, तो अधिकारी हो गए ना 21 जन्मों के लिए। ब्राह्मण आत्माएं सदा अखुट निश्चय की फलक से कहते हैं ये विश्व का राज्य भाग्य तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, यानी हमको जन्म से मिला हुआ है। इतनी फलक है ना कि कभी कम हो जाती, कम होती है, पता नहीं अधिकार मिलेगा या नहीं मिलेगा, हम राजा बनेंगे कि नहीं बनेंगे, ऐसा निश्चय टूट तो नहीं जाता। बाबा पूछ रहे, बाबा कहते कुछ चिंता है, निश्चिंत है, या कुछ चिंता है कि पता नहीं मिलेगा या नहीं? कभी संकल्प आता है? ये बाबा क्वेश्चन कर रहा है, तो अपने आप से पूछो, संकल्प आता है कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या कंफर्म है मिलेगा? किस किस को कंफर्म है कि सत्युग का राज्य कंफर्म है? हाँ? कंफर्म है, कंफर्म है, निश्चय है। तो फिर है ना, आपको तो बहुत बहुत बड़ी बधाई हो, सिर्फ न्यू ईयर की नहीं, नए युग की 2500 वर्ष की बधाई। 2500 वर्ष, मेरी लौकिक माता कहती है ना कि किसने देखा आगे का, तो मैं कहती हूँ कि जब 2500 वर्ष कंफर्म होते हैं ना, तो यहाँ तो एक साल नहीं कटता, और 2500 वर्ष तो कितना लंबा समय। 2500 वर्ष तो मतलब इतना दिन, इतना लंबा समय, उम्र इतनी लंबी की थकोगे नहीं सुख भोगते भोगते। इसलिए बाबा ने कहा लेकिन यह अविनाशी गिफ्ट हर जन्म आपके साथ रहेगी। इस जन्म में आपने बाबा को अपना मन तन धन दे दिया ना, तो बाबा ने कहा इस जन्म भी मैं आपका बहुत ध्यान रखूंगा, और आने वाले 21 जन्म तो बहुत मौज में होंगे, वहां कोई दुख नहीं होगा। इस जन्म में भी दुख आपको लगेंगे नहीं। अगर आ भी गए ना छोटे मोटे, अब ऐसा नहीं होता कि बच्चे बन गए
तो कोई समस्या आएगी ही नहीं। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे प्रारब्ध हम बना चुके हैं। पर योग से भोग कट जाएगा। जितना योग में रहेंगे, मुरली सुनेंगे और धारणा करेंगे, तो योग से भोग कट जाएंगे या फिर मिनिमाइज होकर आएंगे। बहुत कहते हैं ना, मिनिमम दुख आएंगे पर लगेंगे नहीं। जैसे मेरा परफॉर्मेंस था वीआईपी प्रोग्राम में डांस का, तो प्रैक्टिस करते मेरे को फ्रैक्चर हो गया बीच में, और मेरे को बोन में फ्रैक्चर हुआ। तो डॉक्टर ने बेड रेस्ट बताया मेरे को 2-2.5 महीने के लिए, कि हिलना नहीं बेड से, और बहुत सारी दवाइयां बताई। पर मेरे सिर्फ बेल्ट पहना और लेटे लेटे जो मोहल्ले की औरतें आती थी उनको मुरली सुनाया थी, क्योंकि गीता पाठशाला थी हमारी, तो उनको मुरली सुनना बहुत अच्छा लगता था बाबा की इस बच्ची के मुख से। तो कहते कौन सुनाएगा, मैंने कहा अभी भी बाबा ही करेगा। तो लेटे लेटे ही भजन सुनाती थी, पर खुशी खुशी बहुत, कि वाह बाबा, ये तो बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है जो खत्म हो जाएगी। और फिर 2 महीने की बेड रेस्ट बिना दवाई के 15 दिन में पूरी हो गई। यानी 15 दिन बिना दवाई खाए मेरा जो था फ्रैक्चर वो ठीक हो गया, और फिर मैंने जॉब पे जाना स्टार्ट भी कर दिया। यानी और उस टाइम पे उस बेड रेस्ट पे तो और भी मौज रही, मतलब और भी मजा आया ऐसा कि इतने लंबे टाइम के बाद मुझे आराम मिल रहा है। मतलब बॉडी को आराम मिल रहा है। ऐसे तो सुबह भागदौड़ होती है ना, शाम तक भागदौड़ रहती है। तो बाबा कह रहा बच्ची, दिल्ली आने से पहले, यहाँ शिफ्ट होने से पहले, जैसे बाबा ने कहा अब तुम थोड़ा आराम कर लो, तो ये फिर छोटी सी प्रॉब्लम गायब हो गई, खुशी में कन्वर्ट हो गई। तो बाबा कह रहे वास्तविक मनाना तो नवयुग का ही मनाना है, लेकिन इस संगम युग में हर दिन ही मनाने का है। यानी संगम युग में हर दिन मौज मना, क्या कि भगवान हमको मिला है। इस संसार में जो ढूंढ रहे हैं उनको नहीं, उनको भगवान का पता नहीं, उनको सृष्टि चक्र का पता नहीं। और भगवान ने हमको क्या बनाया? त्रिकालदर्शी। क्या बनाया? त्रिकालदर्शी, जो देवता भी नहीं है। देवता त्रिकालदर्शी नहीं है। क्यों नहीं है? देवता क्यों नहीं है त्रिकालदर्शी? क्योंकि उनको उस ज्ञान ही टाइम नहीं है में ना, ज्ञान उस समय भूल कोई जाते ज्ञान नहीं है। हैं। ज्ञान की प्रारब्ध मिलती है उस टाइम। देवताओं को खुशी तो बहुत है, सुख तो बहुत है, पर परमात्मा कौन है, हम कहाँ से आए, ये एकदम जीरो। मेमोरी एकदम इरेज कर दी बाबा ने। क्यों इरेज कर दी? क्योंकि उनको याद रहेगा कि हम अब भगवान से बिछुड़ गए, और फिर और हम नीचे गिरेंगे तो दुख में आ जाएंगे। तो इसलिए बाबा ने नहीं चाहता कि सतयुग में उनको जरा सा भी कोई फीलिंग आए दुख की, तो बाबा ने वो मेमोरी हटा दी। देखो कोई गिर रहा हो तो दुख होता है ना, अब हम गिरेंगे तो इस दुख में खुशी गायब हो जाती है। पर कोई चढ़ रहा हो तो खुशी रहती है, दुख नहीं लगता। तो हम इतने गिरे हुए थे तो बाबा ने चढ़ाकर नशा चढ़ा दिया, खुश हो जाओ, है ना। तो खुश हो गए हम। तो फिर सतयुग में थोड़ी बता के खुशी कम करेगा वो। हर दिन ब्राह्मणों के लिए उत्साह उमंग बढ़ाने वाला उत्सव है, इसलिए यादगार रूप में भी भारत में अनेक उत्सव मनाते ना, दिवाली, दशहरा, होली, बहुत सारे ईद वगैरह, कितने त्योहार आते हैं। और कहाँ भी इतने उत्सव नहीं होते जितने भारत में होते हैं। भारत में तो सारे धर्म है ना। जैनियों के भी उत्सव होते हैं, बौद्ध धर्म के भी होते हैं, हिंदुओं के तो बहुत ही उत्सव है, पूरा साल कुछ ना कुछ चलता रहता है। अभी कुछ दिन पहले छठ पूजा थी, है ना। तो मतलब हर कैटेगरी की यहाँ पर उत्सव मनाए जाते हैं। तो ये ब्राह्मणों के हर दिन मनाने का यादगार है कि ब्राह्मण बच्चे हर दिन उत्सव मनाओ। तो बाबा ने ये त्योहारों के रूप में गिफ्ट दी है। तो नया वर्ष मनाने के लिए आए हो तो सिर्फ एक दिन मनाएंगे ना, ये बाबा क्वेश्चन करता है। न्यू ईयर तो एक दिन मनाओगे ना, एक दिन खुश हो लोगे। 31 को लोग जाते हैं होटल्स में, पार्टीज करते हैं, है ना, वैरायटी खाना खाते हैं और एक दूसरे को विश करते हैं, फिर देर को सोते, रात को हैप्पी न्यू ईयर चिल्ला चिल्ला के सो जाते हैं। अगले दिन तो चाहे दोपहर को नींद खुले। तो बाबा कहते एक दिन मनाएंगे, पहली तारीख खत्म होगी तो मनाना भी खत्म। और देखो जब न्यू ईयर शुरू होता तभी नहीं मनाते, न्यू ईयर से एक दिन पहले खुश होते हैं, 31 को, है ना। 31 को तो कितना एक्साइटमेंट रहता है, न्यू ईयर आने वाला है, कितने मैसेजेस जाते हैं। और जब न्यू ईयर शुरू होता है तो फिर रेन डाउन, मतलब वो एक्साइटमेंट नहीं रहता। यानी नए साल में ही खुशी कम हो जाती, मनाते नहीं।
आप श्रेष्ठ आत्माओं का नया जन्म इस ब्राह्मण जन्म की श्रेष्ठ राशि है, यानी हर दिन मनाना, हर दिन खुशी मनाओ, सदा उड़ती कला। ऐसे नहीं कि 2 दिन बहुत अच्छे, 2 दिन क्या हो गया, उदास हो गए, ऐसा तो नहीं होता ना। 2 दिन हम बहुत खुश हो गए, 2 दिन फिर कोई माया आई तो उदास हो गए। बाबा ने कहा बहुत अच्छे, 2 दिन के बाद थोड़ा फर्क होगा, मंगल अच्छा रहेगा, गुरुवार से अच्छा रहेगा, फिर शुक्रवार में विघ्न आ गया। ऐसी राशि आपकी है क्या? अब देखो ब्राह्मण बच्चों के साथ ऐसा तो होता रहता है ना, ऐसा अचल अडोल और एक रस स्थिति अभी नहीं बन पाई है बहुतों की, सबके लिए नहीं कह सकते, पर बहुतों की नहीं बन पाई है। क्यों? क्योंकि अभी भी थोड़े पुरानी दुनिया से लगाव लगाव जुड़ाव है। अभी वैरागी नहीं बने ना, जब बेहद के वैरागी नहीं बने तो संसार के दुख अपने दुख हो जाते हैं, परिवार के दुख अपने लगने लगते हैं, है ना, परिस्थितियां भारी कर देती हैं। तो बाबा ने कहा 2 दिन अच्छे हुए तो फिर शुक्रवार क्या हो गया, विघ्न आ गया। तो क्या होगा, इसको कहते हैं, इसको क्या, आपकी राशि है क्या ये, जो हो रहा है वह भी अच्छा, जो होने वाला है वह भी अच्छा। तो क्या सोच के चलना है, जो परेशानी आई है मेरी लाइफ में अच्छे के लिए आई है, मुझे आगे बढ़ाने आई है, मुझे स्ट्रांग बनाने आई है, मेरी चेकिंग करने आई है, और ये जाने ही वाली है। कोई भी परिस्थिति से हिलना नहीं है, क्योंकि सर्वशक्तिवान बाप हमारे साथ है ना, तो वो रहेगी तो नहीं। बाप बड़ा है, परेशानी तो नहीं बड़ी है, इसलिए बाबा ने कहा वो रहेगी नहीं, बस तुम्हारा टेस्ट लेने आई है, ये देखने कि तुम कितना स्ट्रांगली फेस करते हो उसको। तो इस वर्ष हर रोज अपनी श्रेष्ठ राशि देख प्रैक्टिकल में लाना। दुनिया के हिसाब से नया वर्ष है, पर आपका हर दिन नया है, हर सेकंड नया है। बाबा ने कहा हर श्वास हर खजाने को सफल करना ही सफलता का साधन है। इस संगम में एक की वैल्यू है। क्यों वैल्यू है? अगर आपने 1 सेकंड भी व्यर्थ चिंतन में गवाया, या फिर पत्थरों को तोड़ने में गवाया, या फिर व्यर्थ सोचने में, लड़ने में, बहस करने में गवाया, तो वो बहुत बड़ा नुकसान है। क्यों? आप देखो जिसके एग्जाम होते हैं, जिसको फर्स्ट आना है, वो बात भी नहीं करेगा, करता है क्या? जिस बच्चे को फर्स्ट आना होता है वो बात सुनता भी नहीं है, वो अपने आप को एक कमरे में ही बंद कर लेता है। वो कहता है कि मेरे एंट्रेंस है, ऑफिसर बनना है या कोई बड़ी पोस्ट पे आना है, तो वो दुनिया को नहीं देखता। उसको देखो उसके कपड़े भी कैसे होते हैं, 4-4 दिन तो बदली भी नहीं करेगा। या फिर बाथरूम भी जाना होता है ना, तो उसे लगेगा मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। यानी इतना तल्लीन, यानी इतना फोकस, क्योंकि एक जन्म की उसको पोस्ट मिलनी है। तो बाबा कहता कि तुमको भी कितना फोकस होना चाहिए। सफल करना ही सफलता का आधार है। जितना तुम सफल करोगे, किसको सफल, किसको करना है? समय को, और और किसको सफल करना है? संकल्पों को। यस। सबसे पहले संकल्प को, जैसे संकल्प होंगे वैसे हम आचरण में आएंगे। हमारे संकल्पों से हमारा संसार बनता है। पहले हम सोचते हैं फिर करते हैं। तो संकल्प को अपने समर्थ में लाओ, फिर बोल अपने आप वैसे होंगे, फिर कर्म भी श्रेष्ठ होंगे। संबंध संपर्क में सर्व प्रकार की सफलता अनुभव करना चाहते हो तो सफल करते जाओ, व्यर्थ नहीं जाए। बाबा ने क्या बोला? संकल्प सफल करो और बोल सफल करो, कर्म सफल करो। यानी बोलो तो मीठा बोलो, बाबा की ज्ञान युक्त बातें बोलो। कोई बैठा भी है, आपके परिवार में मेहमान भी आए हैं, तो ज्ञान को भी बीच में रखो, है ना, व्यर्थ ही नहीं, समर्थ को लाओ। और फिर ज्ञान का ही मनन चिंतन करो। चाहे स्व के प्रति सफल करो और आत्माओं के प्रति सफल करो कि ये भी भगवान के बच्चे बन जाए। जितना शुभ भावना रखोगे उतना सफल होगा। और आपका मन प्रभु में लगेगा तो मन सफल, तन प्रभु की सेवा में लगेगा तो तन सफल, और धन प्रभु की सेवा में लगेगा तो धन अथाह मिलेगा, है ना। तो ऑटोमेटिकली सफलता की खुशी की अनुभूति करते रहेंगे। यानी सफल करना मतलब भविष्य के लिए जमा करना। जितना भी सफल करोगे ना, अपने फरिश्तापन की ड्रिल करते हो। क्यों करते हो? हम करते हैं ना, फरिश्ता बनकर विश्व को सकाश देते हैं। वो क्यों देते हैं?
वो बाबा ने ड्रिल क्यों सिखाई हमें? क्यों करते हम फरिश्ता बनकर सेवा? दुआएं नहीं, देते हैं तो दुआएं इकट्ठी होती हैं, दुआएं मिलती हैं, और जिससे सारे विश्व में शांति आ जाए दीदी, सब सुखी हो जाए, सब परिवर्तन हो जाए। और तभी हाँ। सत्युग आएगा ना। और हमारा क्या फायदा है इसमें फरिश्ता बनकर सेवा करने में? क्योंकि आजकल बिना फायदे के कोई कुछ करता नहीं, सबको फायदा चाहिए ना। ऐसे कोई कहे मैं विश्व के लिए कर रहा हूँ, तो वो फिर देर तक नहीं कर पाएगा सेवा। हर किसी को अपना फायदा दिखता है ना, तो ही वो कुछ करता है। तो क्या है, फरिश्ता बनने से क्या फायदा है? दीदी स्वयं में परिवर्तन, खुद में भी खुशी आती है, सुख आता है, बाबा ने मन कहा प्रसन्न होता है। फरिश्ता बनोगे तो फरिश्ता की तरह उड़ते रहोगे, औरों को भी आप फरिश्ता यानी देवता नजर आओगे, और विश्व की सेवा करने से दुआएं तो मिलेंगी ही मिलेंगी, पर वो अनंत आत्माएं और प्रकृति के 5 तत्व आपका साथ देंगे। यानी जब जब आपको जरूरत पड़ेगी, क्योंकि संसार में रहते हैं ना, तो ऐसा तो नहीं मुझे किसी की जरूरत नहीं, ऐसा होता है क्या? मुझे संसार में कोई नहीं चाहिए, किसी की हेल्प नहीं चाहिए। क्योंकि बाबा भी कहता है ना कि ब्राह्मण आत्माएं या संसार में हर आत्मा का तुमको सहयोग चाहिए। तुमको एक दिन सब्जी वाला सब्जी ना दे, तुम्हारा नौकर खाना ना बनाए, है ना, तुम्हारी सफाई वाली सफाई ना करके जाए, तो चलेगा आपको? नहीं चलेगा ना, है ना। मोहल्ले वाले आपका साथ ना दे, संसार में सबका सहयोग चाहिए हमें सुखी रहने के लिए। तो जितना आत्माओं की सेवा करेंगे, वो आत्माएं आपको स्नेह भी देंगी, आपको सहयोग भी देंगी, और 5000 वर्ष तक आपके काम आएंगी। क्योंकि जिसको किसी से कुछ मिला होता है, वो उसको रिटर्न जरूर करता है ना। देखो, एक डॉग भी होता है ना, स्ट्रीट का डॉग है, तो वो रोज जा रहा है, आपको जानता नहीं, आपको देखता भी नहीं, है ना, मुंह मोड़ लेता है। पर अगर आप उसको रोज आते जाते दूध का कटोरा या बिस्किट रख दोगे ना उसके आगे, वो आपको देखते ही खुश हो जाएगा, आपके आगे पीछे ना अपनी टेल को हिलाएगा, आपके आगे पीछे घूमेगा, और आपसे प्यार चाहेगा दूर से ही और आपके पास किसी को फटकने भी नहीं देगा कि भाई ये मेरा मालिक है। आप मालिक नहीं हो, सिर्फ उसको कुछ खाने को देते हो, तो तब भी वो आपसे इतना प्यार करता है, एक जानवर। तो ये सब मनुष्य, ये प्रकृति माँ आपको कितना सेवा देगी अगर आप इन्हें सका सेवा दोगे तो। बाबा कहते कभी चलते चलते श्वास बंद नहीं होगा, आप हमेशा स्वस्थ रहोगे, हार्ट फेल नहीं होगा, एक गुना का 1000 गुना सफल करते हो तो। सफल है, जो बाबा ज्ञान दे रहे हैं ना, उसको सफल करना है। हम भविष्य वजीरों की राय नहीं लेनी, ज्ञान किसी को सुनोगे उतना इंटेलेक्चुअलिटी डेवलप, खुद की सेंस नहीं होती, तो इंटेलिजेंट वजीर रखते हैं। हमें कोई वजीर रखना नहीं पड़ेगा, आप खुद ही इतने इंटेलिजेंट होगे, हर आपका सोच विचार आपका कर्म एक्यूरेट होगा। एक्यूरेट मतलब परफेक्ट होगा, यानी गलती नहीं होगी उसमें। स्वयं ही समझदार बन राज्य भाग्य चलाते हो। आप अभी भी देखना, संगम में भी अगर आप अपने श्वास, अपने संकल्प, अपने बोल को सफल करते हो, आत्मा ये नहीं है कि कोई बाहर ही ढूंढने जाना है, घर में भी अगर कोई आपका कोई काम करने वाले आपके हेल्पर्स हैं, उनको भी जरूर सुनाना। कभी होता ना आरओ ठीक करने वाला आ रहा है, कभी होता ना इलेक्ट्रिशियन आ रहा है, कभी कोई ना कोई किसी बहाने से आ रहा है, तो ये सोचना कि इन्हें खाली नहीं विदा करना, थोड़ा सा ही सही इनको बाबा का परिचय जरूर देना। घर में चित्र तो सबके है ना, तो कोई भी आए या आप कहीं जाओ तो पॉकेट बुक जरूर रखना, और बाबा का चाहे छोटा ही सही, शॉर्ट में सही, डिटेल में देना चाहो तो परिचय देना। उससे क्या होगा, बाबा ने कहा तुम खुद बड़े इंटेलिजेंट हो जाओगे, अभी से तुम्हारे एक्यूरेट कर्म होंगे, यानी परफेक्ट कर्म होंगे, आप जो करोगे सही होगा, फिर लोग आपसे राय लेंगे। ऐसी स्टेज आ जाएगी कि लोग आपसे सलाह मांगेंगे, आप तो बोलेंगे आप तो भगवान के हो ना, आप तो सही बोलोगे, आप बताओ हम क्या करें।
तो दुनिया आपसे फिर राय लेगी, ऐसे एक्यूरेट आपके सोच विचार हो जाएंगे। सर्व शक्तियां स्वतः ही अखंड, अटल, निर्विघ्न कार्य की सफलता का अनुभव कराती है। कोई शक्ति की कमी नहीं होगी। बाबा क्या कह रहे हैं? कोई शक्ति की कमी नहीं होगी आपके पास। धर्म सत्ता और राज्य सत्ता दोनों साथ होगी। अब ये क्या मतलब हुआ? धर्म सत्ता और राज्य सत्ता क्या होगी? क्या मतलब हुआ इससे? क्या होता है इससे? ओम शांति ब्राह्मण भाई। हाँ जी दीदी ही सेइंग कि मेरा वो नेटवर्क इज नॉट वर्किंग, तो आप रिकॉर्ड कर दो। मैं रिकॉर्ड रिकॉर्डिंग कर, नहीं हो रही। रिकॉर्डिंग शायद कुमकुम दीदी कर सकते हैं ना, कुमकुम बहन हाँ। कर सकते हैं। ठीक है। मैं ट्राई करती हूँ बट होगी नहीं लगती, क्योंकि मैं फोन पे हूँ। आपके पास कोई दूसरा फोन है क्या जिससे रिकॉर्डिंग हो जाए? आसपास पड़ा हुआ, या ना, किसी के पास कोई एक और फोन होगा तो रिकॉर्ड कर सकता है क्या? रिकॉर्डिंग हो सकती है किसी के पास? मैं कोशिश करती हूँ बट होगी नहीं लगती मेरे हिसाब से। मैं एक्चुअली ना दूसरे फोन से मुरली पढ़ रही हूँ, हाँ। एक तो मैं इस फोन से रिकॉर्ड कर देती, एक से मैं ये कर रही हूँ, जूम पे हूँ, और एक से मैं पढ़ रही हूँ दूसरे से। चलो दीदी आप कंटिन्यू करो, कोई बात नहीं, देखते हैं, आप करो। धर्म सत्ता और राज्य सत्ता दोनों ही साथ साथ है। धर्म सत्ता मतलब सतयुग में Recording in progress. रिकॉर्डिंग चल रही है क्या? हो रही है, हो रही है, हो रही है दीदी, हो रही है। ठीक है, तो धर्म सत्ता और राज्य सत्ता दोनों ही साथ साथ चलती है। धर्म सत्ता मतलब सतयुग में कोई और धर्म नहीं होगा, एक ही धर्म है ना। यहाँ क्या है, धर्म सत्ताएं होने के कारण ना वोट भी बट जाते हैं ना। देखो, कोई किसी के धर्म का होगा तो कहते हैं हम इसको ही वोट देंगे, कोई किसी के धर्म का होगा, मुस्लिम अपने कंटेस्टेंट को वोट देंगे, है ना। तो हिंदू अपने हिंदू को ही आगे प्रतिनिधि रखना चाहते हैं। तो वहां पर ऐसी कोई बात नहीं है। सतयुग त्रेता में तो धर्म ही एक है, तो सारे धर्म एक होने के कारण सारे वोट एक ही राजा को जाएंगे, एक ही राजा को अपना मानेंगे ना, बंटते नहीं है ना। ऐसा नहीं कोई मंदिर, कोई मस्जिद, कोई गुरुद्वारा, कोई चर्च में जा रहा है ना, ऐसा तो नहीं होता ना, एक ही जगह सबका ठिकाना है। तो धर्म की सत्ता यानी एक धर्म है तो सब धर्मों का एक ही राजा है। और राज्य सत्ता मतलब राज्य का अधिकार तो है ही, अब इतने ऊंच पद पर है तो सबका राजा है। तो ये हुआ धर्म सत्ता और राज्य सत्ता। तीसरा है सर्व गुणों का खजाना। इसके फलस्वरूप आप गुण मूर्त बनते हो, जो आज लास्ट समय में भी आपके जड़ चित्र का गायन सर्वगुण संपन्न देवता के रूप में हो रहा है। आपने क्या किया? बाबा के कहने पर गुण धारण किए, है ना। पहले तो आप गुणवान थे पर अपने मत पर, अब बाबा के कहने पर आप गुणवान हुए, तो बाबा ने क्या बोला, क्या बनोगे? अगर हम शिव बाबा के कहने पर गुण धारण कर रहे हैं तो क्या बनेंगे? सर्वगुण संपन्न देवता। अभी से जो गुण धारण कर रहे हो ना, वो आपके 84 जन्म काम आएंगे। अगर इस जन्म में कोई आपके अंदर क्वालिटी है, कोई गुण है, तो वो कब से चल रहा है? वो सतयुग से चल रहा है। जैसे बचपन से ना मुझे सेवा करने में बहुत आनंद आता था। कोई भी घर पे आता था या रात को कोई 2 बजे भी उठकर कहता था कि प्यास लगी है, मेरे आसपास जो होते थे मेरे भाई बहन, पानी, तो मैं फटाफट ना ये नहीं देखती थी नींद आ रही है, मुझे भागना होता था मैं पानी पिलाऊं। तो घर में जो गेस्ट आते थे ना, तो सबकी सेवा करने में बहुत आनंद आता था, चाहे कितनी भी थक जाऊं। तो सब बचपन में ना ऐसे कहते थे, बिल्कुल देवी जैसी है ये, देवी जैसी लगती है। तो तब ये नहीं पता था कि हम सचमुच के देवी देवता थे। मतलब वो गुण हमारे सतयुग से चल रहे हैं, जो अंतिम जन्म में भी नष्ट नहीं हुए। आपके अंदर भी ऐसी विशेषता जरूर है जिसको कोई अप्रिशिएट करता है, करते हैं ना। आपके अंदर एक ना एक गुण जरूर है जिसको आप ज्ञान में नहीं थे तब भी लोग अप्रिशिएट करते होंगे कि भाई तुम तो हमेशा मुस्कुराती हो, तुम तो खुश रहती हो, तुम खाना बहुत अच्छा बनाती हो, है ना, तुम्हें सोशलिज्म बहुत अच्छा आता है, कुछ ना कुछ तो ऐसा जरूर कहते होंगे लोग। तो वो गुण आपका सतयुग से चल रहा है ना। तब की ये सफल आपने की है ना कमाई, वो गुण एंड तक खत्म नहीं होता। तो बाबा ने कहा ऐसे हर एक खजाने की सफलता के फलस्वरूप का मनन करो। समझा? आपके पास सारे खजाने हैं, आपस में रूह रिहान करो। भविष्य में भी मुरलीधर बना कौन?
ब्रह्मा बाबा मुरली से प्यार रहा ना, तो क्या हुआ, उसके काट की मुरली दे दी। ब्रह्मा बाप बहुत प्यारा था और है भी, है ना। ऐसा तो नहीं कह सकते ब्रह्मा बाबा प्यारा था नहीं, वो अभी भी प्यारा है। इसलिए इसलिए ब्रह्मा बाप का प्यार रहा, अब भी है, उसे प्यार सदा दिखाई दे। इसको कहेंगे ब्रह्मा बाप के प्यारे, नहीं तो कहेंगे नंबरवार प्यारे। नंबर 1 नहीं कहेंगे, नंबरवार कहेंगे। अव्यक्त वर्ष का लक्ष्य है बाप के प्यार की निशानियां प्रैक्टिकल में दिखाना, यही मनाना है। जो भी कर्म करो तो क्या करो, कर्म करने से पहले क्या बाबा करना बुलाओ, है? बाबा को बुलाओ दीदी, बाबा को बुला के फिर कर्म बाबा को करो। याद करो। बाबा को कोई साथ भी लेके कर्म करो। करने से पहले ना अपनी मनमत नहीं चलाओ। जैसे कोई बच्चा होता है ना, अपने माँ बाप से सलाह मांगता है। हमारे भी बच्चे होते हैं तो कहते हैं ना कि मम्मा हम ये करें, हम यहाँ जाएं, हम ये खरीदें बोलते हैं ना। अगर माँ बाप सियाने होते हैं ना, तो बच्चे हर कदम माँ बाप से पूछ के चलते हैं। तो बाबा कहते हैं जो भी कर्म करो, विशेष अंडरलाइन करो कि कर्म के पहले, बोल के पहले, संकल्प के पहले चेक करो कि ये ब्रह्मा बाप समान है क्या। ब्रह्मा बाबा ऐसा करते थे तो फिर हम भी करें। ये प्यार की निशानी है। नहीं, ब्रह्मा बाप से प्यार है तो उनके जैसा बनना है ना। तभी तो बाबा ये कहता है ना, फॉलो ब्रह्मा बाबा। और ऐसा तो नहीं कहते ना शिव भोग, क्या कहते हैं, भोग को क्या कहते हैं, ब्रह्म भोज। ब्रह्म भोज, ब्रह्मा भोजन, ये कहते हैं ना। शिव भोजन तो नहीं कहते, ब्रह्मा भोजन कहते हैं, क्योंकि शिव ने ब्रह्मा को इतना आगे किया, क्योंकि ब्रह्मा ने सदा शिव को आगे रखा, शिव का कहना माना। और जो भगवान को आगे रखता है तो भगवान तो ऐसे बच्चे को आगे रखेगा ही ना। पहले चेक करो फिर प्रैक्टिकल करो, ऐसे नहीं कि सोचा तो नहीं था लेकिन हो गया। कभी घर से निकलो तो क्या सोचो कि बाबा मेरे साथ चलो, क्या चलो, बाबा मेरे साथ चलो। अब मेरे पास तो 4-5 जो ना, बड़े से लेकर छोटा छोटा ऐसे बैच है। तो जब बड़ा बैच पहनती हूँ तो आश्रम जाना होता है, उससे छोटा लौकिक में, और सबसे छोटा जो बैच होता है ना, कभी मार्केट जाना होता है तो वो बैच पहन के जाती हूँ तो ऐसे लगता है बाबा दिल में बैठ कर जा रहा है तो जब कुछ खरीदना होता है तो फिर ऐसा लगता है कि एक्सपर्ट बाबा मेरे को राय देकर अच्छी चीज खरीद लेके देगा। और आप सच मानोगे ना, वो चीज हमेशा ही अच्छी आती है। ऐसा नहीं होता कि घर में कोई खराब चीज आ गई या ये तो ये पीस खराब निकले या फ्रूट्स खराब निकले, एकदम अच्छी चीज आएगी कि बाबा को साथ रख के गए थे कि बाबा लेके देगा, है ना। तो ये युक्तियां हैं क्या, योग में रहने की। कैसी युक्तियां हैं, योग में रहने की युक्तियां हैं। बाप के साथ की समर्थी से, दृढ़ता निश्चय के शास्त्र से, शक्ति से अपनी पोजीशन की सीट पर सदा अटल रहे। तो जहां पोजीशन है वहां अपोजिशन क्या करेगा। जब पोजीशन होगी ना, अब देखो अभी वो चल रही है ना, कैंपेनिंग चल रही है। तो केजरीवाल जब मिनिस्टर नहीं थे, उनकी कितनी अपोजिशन होती थी ना, उनको कितना लोग गलत शब्द बोलते थे। पर अब जब बन गया तो गलत बोल के क्या ले लेगा कोई, है ना। कोई चीफ मिनिस्टर से दुश्मनी थोड़े ना मोल लेगा, है ना। ऐसे ही कोई मिनिस्टर होता है, बड़ा ऑफिसर होता है, तब तक ही लोग उस पर हावी होते हैं जब तक वो पोजीशन पे नहीं आया, जब तक सीट पे नहीं आया। अगर वो सीट पे आ जाए तो उसकी आवाज कम हो जाएगी, बोलेगा पर धीरे से बोलेगा। कैसे बोलेगा कि तीसरे ना सुने। उसको पता है अगर मैं खुलेआम बोलूंगा तो फिर तो खैर नहीं, है ना। जो सीट पर बैठा है उसको कोई ऊंची आवाज में बोल सकता है कि तुम गलत हो, नहीं बोल सकता, है ना। बोलेगा तो भी लोग उसको सुनेंगे नहीं। तो अब इस वर्ष में क्या करेंगे, इसलिए बाबा हमको कह रहे हैं पोजीशन में रहो। हमारी पोजीशन क्या है, अगर आप चाहते हो आपको परिवार में सबका प्यार मिले, आपको परिवार से आदर मिले, सम्मान मिले, मान मिले, सब आपकी सुने, तो फिर क्या करना पड़ेगा। वो माता जी कहाँ गई, हमारी सबसे यंग माता जी कहाँ गई, यंगेस्ट मदर कहाँ गई इस क्लास की। रचना दीदी की मम्मा शायद ऑफलाइन हो गई है ना। तो क्या पोजीशन क्या है हमारी, दीदी रिपीट योर क्वेश्चन, क्या बाबा क्वेश्चन है की आपका? याद में रहना है,
हर काम में साथ अगर आप का चाहते अनुभव हो, करना है। हाँ, अगर आप चाहते हो आपका परिवार आपके संबंध संपर्क आपको समझे, आपको रिस्पेक्ट करे, आपको प्यार दे, तो फिर कौन सी पोजीशन पे रहना पड़ेगा? दीदी फॉलो ब्रह्मा बाबा, जो उन्होंने करा वैसा करेंगे तो बाकी परिवार वाले भी देख के हम मुग्ध हो जाएंगे कि ये ठीक है, सुधर गए हैं ये लोग। हाँ, बट पोजीशन कौन सी, किस सीट पे Yes, सेट रहना है? मैं आत्मा बाबा से कनेक्टेड, उच्च स्थिति। नहीं, उच्च और स्थिति। इससे बड़ी पोजीशन, मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान। मास्टर सर्वशक्तिवान शब्द छोटा है, पर इसका अर्थ है कि जो मेरे बाप में शक्तियां हैं वो मेरे अंदर है, और जो बाप की शक्तियां मेरे अंदर हैं, तो संसार को किसकी जरूरत है? सिर्फ स्पीच की जरूरत नहीं है, संसार को शक्तियों की जरूरत है ना? अपने दुखों से निकलने के लिए उनको शक्तियां चाहिए। तो जब आप मास्टर सर्वशक्तिवान बन गए तो दूसरों के दुख दूर कर पाओगे ना, आपके बोल का असर भी होगा, आप समझाओगे तो किसी को शांति मिलेगी। तो मास्टर सर्वशक्तिवान में फरिश्ता, यानी फरिश्ते क्या करते हैं? सेवाएं करते हैं, फरिश्ते दुखों से दूर करते हैं, फरिश्ते मदद करते हैं। तो मैं फरिश्ता, उस पोजीशन पे सेट रहना है। फरिश्तों को देखने के लिए नजर ऊंची करनी पड़ती है, फरिश्ते धूल में नहीं मिलते। फरिश्तों का नाता फर्श से नहीं होता, वो हमेशा जमीन से ऊपर रहते फर्श से परे, धरती से परे, जो जमीन एक से पैर ऊपर, धरती एक पैर ऊपर होता है। हाँ, उनका पैर ऊपर है तो जमीन की मिट्टी को टच नहीं करते फरिश्ते। और जब फरिश्ता ऊपर है तो उन्हें देखने के लिए तो नजर ऊंची करनी पड़ेगी ना, है ना? नजर ऊंची करनी उड़ते पड़ेगी रहते तो हैं दीदी। हाँ, क्या क्या बोला आपने? अगर यही सोचते रहो कि अंधकार को निकालो तो टाइम भी वेस्ट और मेहनत भी वेस्ट, मेहनत नहीं करो। अंधकार मिटाने का मिट जाए उसका इंतजार नहीं करो, अंधकार तो हमें ही दूर करना है। आज क्रोध आ गया, आज लोभ आ गया, आज व्यर्थ सुन लिया, बोल लिया, आज व्यर्थ हो गया, इसको सोचते सोचते मेहनत करते दिल शिकस्त हो जाते। लेकिन बाबा क्या कहते हैं? इसको सफल करना है। बाप दादा भी देखते हैं कि नंबर 1 प्यारे बनते हो कि नंबर वार बनते हो, कैसे बनते हो? और दूसरा बाबा कह रहे हैं व्यर्थ पर विन करेंगे तो नंबर 1 बनेंगे। सबसे ज्यादा पता क्या परेशान कर रहे हैं ब्राह्मण बच्चों को? व्यर्थ। नेगेटिव तो ना के बराबर हो गए, क्योंकि बाबा ने हमको फरिश्ता जो बना है ना, तो बुरा तो हम किसी का सोच नहीं सकते, पर व्यर्थ बहुत आते हैं ना व्यर्थ। तो बाबा ने कहा व्यर्थ पर विन करोगे तो 1 हो जाओगे, व्यर्थ पर विन नहीं करेंगे तो फिर नंबर 1 नहीं बनेंगे। अभी भी व्यर्थ का खाता है, ये बाबा कह रहे हैं व्यर्थ खत्म नहीं हुआ है, बाबा को पता है तुम्हारा व्यर्थ चलता है। परमात्म सिद्धि है, रिद्धि सिद्धि वाले अल्पकाल का चमत्कार दिखाते हो, और आप परमात्म सिद्धि वाले विधि द्वारा सिद्धि को प्राप्त करते हो। अब आज बाबा ने स्टॉप स्टॉप लगाना भी बताया, यही निशानी बाप को देनी है, समझा? क्या स्टॉप करना है? व्यर्थ को स्टॉप करना है, ठीक है? स्टॉप मतलब जो आज कुछ गलत हो गया तो कई दिनों तक उसके बारे में सोचते रहते हैं ना, तो बाबा ने कहा उसी समय फुल स्टॉप लगा दो। आप लोगों को कोई स्टेज मिलने की व डिग्री मिलने की जरूरत नहीं है। बाबा ने कहा प्रत्यक्षता स्वयं होगी, अपने आप लोग आपको स्टेज देंगे। पहले होता था ना, लोग ब्रह्मा कुमारियों को स्टेज नहीं देते थे, या वो नहीं देते थे, ग्राउंड नहीं देते थे म्यूजियम के लिए। तो बाबा ने कहा दिन प्रतिदिन लोग खुद ऑफर करेंगे, स्टेज भी देंगे, ग्राउंड भी देंगे। मिनिस्टर्स भी क्या बोलेंगे कि हमें इतने चीफ गेस्ट बुलाते हैं ना, बड़े बड़े मिनिस्टर्स को, जैसे ब्रह्मा कुमारी में कोई फंक्शन होते हैं तो मिनिस्टरों को बुलाया जाता है, तो बड़े बड़े ऑफिसर्स को बुलाया जाता है। तो बाबा ने कहा कि वो भी सोचेंगे कि हमें कहाँ बिठाया, ये तो इन ब्राह्मणों को बिठाना चाहिए, ऐसी दादियों को इस पोजीशन पे होना चाहिए, जो हम बैठे हैं एज ए गेस्ट, चीफ गेस्ट, ये तो इनको होना चाहिए। तो कोई कितना भी सोचे अभी तो तैयार नहीं हुए ना, बाबा ने कहा अभी खिटखिट हो रही है, कल्प कल्प की सफलता की गारंटी ये यादगार है। क्या होगा, कैसे होगा, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना है, क्योंकि ब्राह्मणों के आगे तूफान भी तोहफा बन जाते हैं। क्यों तूफान तोहफा बनते हैं, बताओ? तूफान कि तोहफा उन क्यों बनते हैं? शक्तिशाली शक्तियों उससे की वजह से। दीदी हमारी परीक्षा भी देते हैं ना, टेस्टिंग पॉइंट पे होते हैं कि हम कितना सफल हो पाएंगे।
पता है परीक्षाएं क्यों आ रही है हमारे आगे? कहते हैं ना हम पुराने पहले कर्मों का भी हिसाब किताब है ना दीदी, पिछले कर्म जो 64 जन्मों से हमने लिए करे हैं। हाँ, 64 एक कारण बार। और है क्योंकि बाबा को पता है ना अंत का समय बहुत हलचल का होगा। हलचल का समय होगा तो जो स्ट्रांग नहीं बने होंगे वो टूट जाएंगे। होता है ना, जिस इंसान ने दुख नहीं देखा सारी उम्र, थोड़ी सी भी बात आ जाती है डिप्रेशन में चले जाते हैं। होता है ना, छोटी सी बात आई डिप्रेशन में चले गए क्योंकि कभी दुख देखा ही नहीं। और ये देखो गरीब का बच्चा मिट्टी में सारा दिन खेल रहा है, कभी बीमार पड़ता ही नहीं। अमीर का बच्चा जरा सी हवा लगे तो सारा दिन पैक करके रखते हैं उसको, और थोड़ी सी हवा लगे तो झट बीमार पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि इम्यूनिटी उसी की स्ट्रांग होती है जो उन तूफानों का सामना करता है। तो बाबा हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए परिस्थितियां सामने ला रहा है, ताकि वो जो अंत का समय भयानक आएगा ना, तो फिर हमारी स्थिति परिपक्व बन जाए, हम इतने स्ट्रांग बन चुके हों कि हमें हिलाए ना वो परिस्थितियां। प्रारब्ध तो है ही, वो तो चलो है ही कि हमने भोगना करनी है, पर योग से कम हो जाती है। और बाबा ने कहा इतने स्ट्रांग बन जाओगे तुम कि अंत का समय कितना भी भयानक होगा पर तुम बच्चों को हिलाएगा नहीं। तुम बच्चे खुद भी स्ट्रांग रहोगे, औरों को भी बना सकोगे। एक विशेष कारण ये भी है इसका। ठीक है, बाबा ने कहा नई रूपरेखा तो होनी है, सबके मुख से बाबा बाबा शब्द निकलता रहे, क्योंकि विश्व पिता है तो ब्राह्मण आत्माओं के दिल से मुख से तो बाबा निकलता ही है। एक मिनट, एक मिनट। अच्छा सॉरी। तो ब्राह्मण आत्माओं के दिल से मुख से तो बाबा निकलता है, लेकिन सर्व आत्माओं के दिल से व मुख से बाबा निकले तब समाप्ति होगी। बाबा ने क्या कहा? कब समाप्ति होगी? कब नहीं, कब समाप्ति होगी? ब्राह्मणों के मुख से बाबा निकलेगा जब सभी आत्माएं बाबा को बुलाए। हाँ, जब सब आत्माएं थक जाएंगी ना, ये अब तो कुछ लोग कह रहे हैं नहीं हमारे लिए स्वर्ग यही है, हम मरना नहीं चाहते। जब सबके मुख से निकलेगा हम मरना चाहते हैं, हम जाना चाहते हैं संसार से, बाबा आ जाओ, बाबा आ जाओ, सब आत्माएं, चाहे वो ब्राह्मण कुल की है या नहीं है, सत्युग त्रेता की है या नहीं है, पर सब, क्योंकि है तो सब बाबा के बच्चे हैं ना। तो जब सबके मुख से बाबा बाबा निकलेगा तब समाप्ति होगी। चाहे अहो प्रभु के रूप में निकले, चाहे वाह बाबा के रूप में निकले, लेकिन बाबा शब्द का परिचय तो मिलना है ही। चाहे वो दुनिया के किसी जंगल में छुपा हो बैठा हो, पर हर कोई बाबा का बच्चा है। तो अभी यही सेवा का साधन अनुभव किया है कि एक माइक कितनी सेवा कर सकता है। संदेश देने का कार्य तो हो ही जाता है ना, तभी माइक तैयार करने हैं। आप सब कौन हो? आप सब अपने आप को क्या समझो? बाबा माइक। की माइक। माइक। माइक, माइक से क्या होता है? आवाज गूंजती है ना, तो सब अटेंशन हो जाते हैं ना। आप स्टेज पे खड़े हो, माइक पे बोल रहे हो हेलो एवरीवन, तो कोई बातें भी कर रहा होता है ना, शांत होके सुनने लगते हैं कि माइक में बोला है ना। ऐसे चीखते भी रहोगे तो कोई सुनेगा नहीं। तो बोलना है मैं बाबा की माइक हूँ, बाबा मेरे द्वारा बोल रहा है, और जब मेरे द्वारा बोलेगा तो सब सुनेंगे सुनेंगे। अब अंत का समय सुनना तो है ही। बाबा ने कहा माइक तैयार करने हैं, सैंपल है, फिर भी माइक तैयार करने में भारत ने नंबर तो ले ही लिया ना। ऐसा तैयार करना है अभी। राजस्थान का माइक आबू ने तैयार किया है। राजस्थान किस नाम से मशहूर है? माउंट आबू के नाम से। क्यों? माउंट आबू में भगवान आते हैं। तो राजस्थान का माइक आबू ने तैयार किया है, राजस्थान ने तैयार नहीं किया। तीर तो आबू से लगा ना। अच्छा, तो वरदान क्या दिया बाबा ने? परमात्म प्यार और अधिकार की अलौकिक खुशी व नशे में रहने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। ये वरदान आज बाबा ने हमारे सर पर हाथ रख के दिया। क्या दिया? परमात्म प्यार और अधिकार। जिस पे प्यार होता है उस पे अधिकार भी होता है। एक माँ को सबसे ज्यादा प्यार किससे होता है? बच्चों से। या एक औरत को सबसे ज्यादा प्रेम किससे होता है? अपने पति से। तो उन पे अधिकार रखती है ना, अधिकार से बोलती है सुनो ये कर देना। बच्चों पे भी अधिकार रहता है, बोलते बच्चों ये कर देना, है ना। और बच्चे भी कहते हैं माँ ने कहा है तो करना है। तो बाबा तो हमारा पिता है, माता है, तो अधिकार भी है, प्यार भी है। तो परमात्म प्यार और अधिकार की अलौकिक खुशी
वो नशे में रहने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। क्योंकि हमें पता है हमारा अधिकार और प्यार बाबा पर है, तो हमको नशा भी है, अलौकिक खुशी भी है, तो फिर सब कुछ मिला ही मिला है ना, सब कुछ हमारा है। जो बच्चे बाप के साथ सदा कंबाइंड रहते हैं ना, प्यार से कहते हैं मेरे बाबा, तो उन्हें परमात्म अधिकार प्राप्त हो जाता है, प्यार से, दिमाग से नहीं, दिल से। एक तो होता है दिमाग वाला मेरा बाबा, और एक होता है प्यार से दिल से कहना। दिल से, मन से, जो मन से निकले मेरा, है ना। जैसे बच्चों से मन से निकलता है ना मेरा बच्चा, ऐसे बाबा मेरा बच्चा, बाबा भी मेरा बच्चा है ना, और मेरा सब कुछ है। तो प्यार से कहते हैं ना मेरे बाबा, तो अधिकार प्राप्त हो जाता है, बेहद का दाता सर्व प्राप्तियों से संपन्न कर देता है, तीनों लोगों के अधिकारी बन जाते हैं। यही गीत गाते कि पाना था सो पा लिया। अभी कुछ पाने को नहीं रहा, उन्हें 21 जन्मों की गारंटी कार्ड मिल जाता है। तो यही अलौकिक खुशी, और नशे में रहो तो सब कुछ मिल जाएगा। कौन सी अलौकिक खुशी? कि पाना था सो पा लिया, जो हमें चाहिए था वो हमें मिल गया, है ना। अब तो चाहे हमारे पास क्या सब कुछ नहीं भी है तो भी सब कुछ है, पर ऐसा नहीं, बाबा ने तो सब दे रखा है ना, सारी खुशियां दे रखी है, मन का भी सुख दिया, तन का भी दिया, धन का भी दिया, सारे सुख दिए, है ना। भले वो कहता अब तो मेरे राजा बच्चे हो, है ना, तो राजा बन गए ना। तो स्लोगन क्या दिया? साधनों के आधार पर साधना ना हो, साधन साधना में विघ्न रूप ना बने। मतलब साधना डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए, किस पर? साधनों पर। साधन हो उन्हें यूज करो, पर उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो। जैसे आपको तपस्या करनी है, आपको योग लगाना है, पर डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। म्यूजिक चलेगा तो योग करूंगी, टीवी लगाओ तो योग करूंगी, है ना, सब हट जाओ यहाँ से तो मैं योग करूंगी। अब गेस्ट आ गए, योग कैसे करूंगी, है ना। तो बाबा ने कहा कि साधनों पर डिपेंडेंसी तुम्हें योग नहीं लगने देगी, साधनों के आधार पर साधना ना हो, साधन साधना में विघ्न रूप ना बने। मतलब कोई चीज डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए आपकी साधना में, कैसे भी हो, कहीं भी हो, सड़क में भी खड़े हो तो भी योग लग जाए, ऐसी स्थिति बनाओ। रास्ते में जा रहे हो, भीड़ है ना, इतने लोग जा रहे हैं, तो भी उन पर बुद्धि ना जाए, बाबा मेरे साथ है, इसे कहते हैं अखंड अचल योग। तो वरदान रिपीट करती हूँ, परमात्म प्यार और अधिकार की कैसी खुशी? अलौकिक अलौकिक खुशी, अलौकिक खुशी, व नशे में रहने वाले सब प्राप्ति संपन्न भाव। हाँ, जिस पर अधिकार है तो अलौकिक खुशी भी है, नशा भी है। किसी का बाप मिनिस्टर होता है ना, तो कहता है मेरा बाप मिनिस्टर है, या मेरा बाप अरबपति है, या मेरा बाप फलान है, तो उसको नशा रहता है। और हमारा बाप तो संसार का मालिक है, कितना नशा होना चाहिए, तो उसको सब कुछ मिल जाता है। ठीक है, तो और कोई एक एक पॉइंट बोलेगा आज की मुरली से? आज बाबा ने क्या कहा? तूफान भी तोहफा बन जाएंगे, क्वेश्चन मार्क करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्या, कैसे, और प्रत्यक्षता बढ़ती जाएगी। और आज स्थिति अच्छी है, कल थोड़ी और अच्छी, परसों बिल्कुल कम हो गई, ऐसे तो नहीं हो कि बाबा पूछ रहा है। और ये आज का है निश्चय बुद्धि विजयंती, जो निश्चय बुद्धि में जी, और व्यर्थ पर विन करना है, व्यर्थ पर विन करना निश्चय है। बुद्धि विजयंती मतलब फॉलो ब्रह्मा बाबा। अगर हम ब्रह्मा बाबा को फॉलो करेंगे तो निश्चय ही हमारी विजय होगी। और बाबा ने क्या कहा? व्यर्थ पर विन करेंगे तो नंबर बनेंगे। क्योंकि व्यर्थ पर जीत पाना, अब जब भी व्यर्थ चले ना, अपने आप पे टेंशन देना है कि सोच के सोचना है, मैं क्या सोच रही हूँ, हर पल अपने आप को देखो मैं सोच क्या रही हूँ, क्योंकि जो सोचेंगे वो कर्मों में आएगा। अब बाबा ने कहा सफल करना है, अगर तुमको सफलता प्राप्त करनी है तो क्या करना है? संकल्प, कर्म, ज्ञान सब कुछ सफल करना है सेवा करके। हाँ, जितनी सफल करोगे उतना सफलता मूर्त बनोगे। राजा भी वही बनेंगे ना जिन्होंने अपना तन मन धन सब सफल किया, यानी मन को भी परमात्मा में लगा के औरों को सुख देना,
इस तन को ईश्वरी कार्यों में सफल करना, और धन जितना बन पड़े वो भी ईश्वरी सेवा में सफल करना, है ना। अब माउंट आबू में लोग जाते हैं, इतना परिचय पाते हैं, तो हमारे पास के सेंटरों में जो भी हम थोड़ा कॉन्ट्री करते हैं या थोड़ा सेवा करते हैं, वो धन माउंट आबू में भी जाता है। तो इस तरीके भी ईश्वरी सेवाओं में भी अपना सब कुछ सफल करना है, क्योंकि 21 जन्मों की हमको गारंटी बाप ने दी है, ठीक है। और फर्स्ट आना है, नंबर 1 बनना है। तो अभी क्या करेंगे ना, एक गीत पर धन्यवाद करेंगे, बाबा का शुक्रिया अदा करेंगे। क्या करेंगे, अब आपने एकदम, क्योंकि हम बहुत देर से बोल रहे हैं ना, अभी साइलेंस में रहकर, यानी बाबा ने कहा साधनों का आधार नहीं लेना, है ना। ये बोला ना स्लोगन में कि साधनों पर डिपेंड ना रहे आपकी साधना, साधन विघ्न ना बने, साधन विघ्न नहीं बनने चाहिए। तो अभी हम क्या करेंगे, परम धाम में एकाग्र चित्त होकर, यानी सेकंड थॉट नहीं, अपने संकल्पों को चेक करना, हर सेकंड चेक करना कि मैं बाबा के साथ बैठी हूँ कि नहीं बैठी हूँ। तो बाबा के साथ बैठकर क्या करना है, शक्तियां भरनी, फिर अपने अपने स्थानों पर जहां बैठे हो वहां सेवा करनी है, ठीक है। आपकी वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा, आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा, हाथ देकर हाथ चल रहे हैं हम बाबा, आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा, आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा। साकार में जो कहा हो रहा साकार है, साकार में जो कहा हो रहा साकार है, मुस्कुराता आपके सपनों का संसार, दीपन आशाओं की जल हम बाबा, दीपन आशाओं की जल रही है हम बाबा, हाथ देकर हाथ में चल रहे हैं हम बाबा, आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा, आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा।
दृष्टि दे करना सारी सृष्टि दृष्टि दे करना सारी सृष्टि बदल कांटों को सुमन किया और टुटिया Recording stopped. आपकी रंग खुले हर बसी मैं हम बाबा आपके रंग रूप में हर रहे हम बाबा हाथ देकर हाथ में चल रहे हैं हम बाबा आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा आपके वरदानों पल रहे हैं हम बाबा दिख रहा स्वर्णिम जहां आपके प्रकाश में दिख रहा स्वर्णिम जहां आपके प्रकाश में पावर की पर कहा उड़ रहे आकाशी सितारों से भी आगे निकल रहे हम बाबा सितारों से भी आगे निकल रहे हम बाबा हाथ देकर हाथों में चल रहे हैं हम बाबा वरदानों पल रहे हैं हम बाबा आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा पल रहे हैं हम बाबा पल रहे हैं हम बाबा चलिए अपने 5 रूपों को मैं एक बार अपनी स्मृति में लाती हूँ। सबसे प्रथम बाबा से जो मैंने शक्तियां ली, अपने आप को फरिश्ता स्वरूप में देखो। देखिए अपना फरिश्ता स्वरूप जगमगाता, विश्व को प्रकाश देता हुआ मेरा फरिश्ता स्वरूप अति अलौकिक है। अब देखो अपना देवताई स्वरूप, मैं सतयुग की महारानी हूँ।
महलों के बीच में रहती हूँ, मेरे चारों तरफ सुंदर बगीचे हैं, प्रकृति माँ की अथाह सेवा है। मैं देवताई ड्रेस में सतयुग में विचर रही हूँ, मेरे सिर पर डबल ताज है। अब देखो अपना बिंदु स्वरूप परम धाम में बाबा के साथ शक्तियां प्राप्त करता हूँ। अब देखो अपना पूज्य स्वरूप, मैं मंदिर की देवी हूँ। जिस देवी की मैंने इतने जन्म पूजा अर्चना की, आज उसी देवी में मैं मस्तक में समा गई और माँ बनकर सबको वरदानों से पालना दे रही हूँ। बाबा की छत्र मेरे सर पर है। मैं एक भव्य मंदिर में मूर्ति रूप में स्थापित हूँ। मैं माँ देवी, माँ जगदम्बा सबको वरदान दे रही हूँ। मेरे हाथों से वरदान निकल रहे हैं। मैं सबके भंडारे भरने वाली माँ लक्ष्मी हूँ। मैं सबको अन्न धन देने वाली माँ अन्नपूर्णा हूँ। मेरे द्वारा सबको सुख प्राप्त हो रहा है। मैं मंदिर में बैठी देवी हूँ। सबको परमपिता से द्वारा प्राप्त की हुई शक्तियां बांट रही हूँ। सुख, समृद्धि, खुशहाली, जिसको जो चाहिए मैं सबको दे रही हूँ। सब भक्त मुझे जय जयकार कर रहे हैं। अब मैं अंत में वापस आ गई अपने ब्राह्मण स्वरूप में। इस स्थान पर बैठी मैं ब्राह्मण कमलासन पर विराजमान अपने घर को, बाबा के सेवा स्थान को पवित्र कर रही हूँ। मेरे रोम रोम से निकलती पवित्रता की, सुख शांति की किरणें पूरे घर में फैल रही हैं। पूरे घर के जितने सदस्य हैं सबको सुख शांति, प्रेम, आनंद, शक्तियां प्राप्त हो रही हैं। घर के किचन के भंडारे भरपूर हैं। घर का हर कोना शुद्ध पवित्र हो रहा है। बाबा की किरणें मेरे तन से निकल के पूरे घर में, पूरी बिल्डिंग में, पूरे इस कॉलोनी में दूर दूर तक जा रही हैं। सबको मेरे द्वारा सुख शांति प्राप्त हो रही है। मैं ब्राह्मण देवता स्वरूप आत्मा सर्व का कल्याण करने वाली हूँ। शुक्रिया बाबा, आपने मेरे द्वारा जो सेवा कराई, जो आपने मुझे अपना बनाया, उसके लिए आपका बारंबार धन्यवाद। आप सदा मुझे अपने साथ रखना, मेरा बाबा। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। कुमकुम बहन, शांति हाँ दीदी। जी, हाँ जी दीदी। आप होस्ट हो ना यहाँ के? अभी तो हूँ, हाँ जी। तो एक दो आत्माएं और जुड़ना चाह रही थी। अगर आप अपना मुझे कांटेक्ट नंबर भेज दीदी सको। दीदी अभी रचना दीदी वापस आ जाए फिर। ठीक है। नहीं, मैं टेम्पररी हूँ अभी एक्चुअली। रिकॉर्डिंग की कह रही हूँ मैं, जो आपने रिकॉर्डिंग करी ना। अच्छा, रिकॉर्डिंग में देखती हूँ हुई कितनी, मैं देखती हूँ। हाँ जी, क्या कह रहे हैं आप? जी जी, मेरा तो यही नंबर है जहां से मैं बोल रही हूँ अभी। हाँ, यही इसी जो नंबर अभी वैष्णवी के नाम से है ना, यही नंबर है ना दीदी, व्हाट? ठीक है ठीक है। रचना दीदी आते हैं ना, फिर कोलैबोरेशन में डिस्कस करके करेंगे, है ना। शी इज ए होस्ट, हम ऐसे अपनी इच्छा से नहीं कर सकते। जैसे दीदी आएंगे फिर हम उसके बाद करेंगे। बिल्कुल। मुझे सिर्फ ये रिकॉर्डिंग चाहिए थी, अगर कोई भेज सके तो मुझे भेज दे। मैं भेज दूंगी, देखती हूँ दीदी, भेजती हूँ। क्योंकि अगर मेरी हुई है तो, मुझे मालूम नहीं हुई है तो फिर। चलो कोई नहीं। आई ट्राइड माई बेस्ट। या ओम शांति दीदी, थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू दीदी। थैंक यू।